में से नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, इस वीडियो में पढ़ेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चन जो हमारे प्रत्येक एग्जाम के लिए प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, निम्नलिखित चार में से तीन संख्या किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है तथा एक अलग है, तो उस संख्या का चयन करें जो अन्य तीन से अलग है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की संख्या यानी कि इसमें से हमें ना इन तीन चारों ऑप्शनों में से तीन एक जैसी है और ना एक अलग है, तो उस अलग को चुनना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इन संख्याओं को लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी होगी समझाने में। देखिए अगर हम इसे लिख लेते हैं, देखिएगा, देखिए अगर मैं आपसे कह दूं ये 342 है। ठीक है, 300 क्या है दोस्तों, 342 है। ठीक है, 342 है, 124 है, 124 है, 215 है और एक संख्या क्या है दोस्तों, 513। ठीक है, 513। अगर आप इन संख्याओं को देखिए ना, तो ये संख्या ना किसी न किसी क्यूब, किसी न किसी संख्या के क्यूब के आसपास है। ठीक है, देख सकते हैं ये संख्या जो हमारी है दोस्तों, ये संख्या जो 7 के क्यूब के आसपास है। यानी कि अगर 7 के क्यूब में से अगर एक को घटा देंगे तो हमें ना 243, 7 का हमारा क्यूब कितना होता है दोस्तों, 343 होता है। ठीक है, 343 में से अगर एक को घटा देंगे तो हमें मिलेगा 242। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ये 125 के आसपास दिखाई दे रही है। ठीक है, और 125 हमारा किसका क्यूब होता है दोस्तों, 5 का क्यूब होता है। अगर 5 के क्यूब में से अगर एक को घटा देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना, यानी 125 में से अगर हम एक को घटा देंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना, 124 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये देखिए ये हमारा 216 के आसपास दिखाई दे रहा है, यानी कि 216 से एक कम है। तो देख सकते हैं 216 यानी कि 216 किसका क्यूब होता है दोस्तों, 6 का क्यूब होता है। ठीक है, और 6 के क्यूब में से एक को घटा देंगे तो हमें कितना हो जाएगा दोस्तों, 216 में से अगर एक को घटाएंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 215 मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो संख्या होती है ना 513, 513, 512 के आसपास है, तो हम क्या, ये 512 किसका क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब होता है। किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। अगर 8 के क्यूब में से एक घटाएंगे, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना दोस्तों, 513 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 512 में एक जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें तीन में से चार में से तीन यानी एक अलग है और तीन एक जैसा है। तो आप देख सकते हैं ये तीन कौन एक जैसा है, ये वाली एक जैसा है और ये अलग है। यानी कि यही इस संख्या को हमें जो चीज पहचानना था कि कौन सी संख्या जो है अलग है, और ये संख्या किस में दिखाई देती है, ऑप्शन नंबर डी में दिखाई देती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कि इनमें ना सभी की संख्याओं में क्यूब में से एक एक घटा हुआ है, और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, इनमें ना क्यूब में से एक बढ़ा है। ठीक है, एक क्यूब में एक जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा ऑड एंड आउट का है। ठीक है, निम्नलिखित चार में से ठीक है, निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर समूह न किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे, क्या है दोस्तों, किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे तथा ना कोई एक अलग है। ठीक है, कोई एक अलग है, तो उस अलग विकल्प को चयन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो ऑप्शन दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया STVY। ठीक है, STVY। उसके बाद अगला ऑप्शन है LM। ठीक है, LMOR। ठीक है, LMOR। अगला ऑप्शन है EF। कितना है, EF HK। ठीक है, HK। अगला ऑप्शन है मेरे दोस्त क्या है, HK। और अगला ऑप्शन है OPSW। ठीक है, अब देखिए इनका हम ना प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं ताकि हमें ना फाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, यस हमारे कितने नंबर पे आता है दोस्तों, और यस हमारा 19 नंबर पे आता है। ठीक है, 19 नंबर पे आता है। और फिर से हमारा टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। और फिर से यू भी कितने नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है। और वाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी का लिख लेते हैं। यल जो हमारा कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। और यम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे। ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। और ये आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे आता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ई हमारा 5 नंबर पे आता है। एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। एच जो हमारा होता है 8 नंबर पे आता है। और ना की कितने नंबर पे आता है दोस्तों, के 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ओ कितने नंबर पे आता है दोस्तों, वो 15 नंबर पे आता है। ठीक है, अब देखिए और फिर से पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। और यस 19 नंबर पे आता है। ठीक है, यस हमारा 19 नंबर पे आता है। और डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। ठीक है, 23 है। यानी कि इनका सभी का हम प्लेस वैल्यू लिख लिए हैं। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इसमें ना देखिए क्या किया है, देखिए 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 हुआ है, यानी कि एक प्लस हुआ है। ठीक है, और फिर से इसमें एक में 20 में हम दो जुड़ेंगे, 20 में दो जुड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और फिर 22 में हम 3 जुड़ेंगे तो 25 हो रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक एक यानी कि 1 2 3 यानी कि
1 2 3 का सीरीज चल रहा है हमें जोड़ने पर, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें भी हमें 1 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमें अगली संख्या मिल जाएगी, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो मिलेगा, फिर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 तो जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें 3 जोड़ा जा रहा है और यहाँ पे क्या दोस्तों 3 जोड़ा जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं ये सारा है, ये तीनों एक जैसा पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और ये ऑप्शंस ना एक जैसा पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन में ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक जैसा समूह नहीं है, ठीक है, एक जैसा ये नहीं कर रहा है, तो उसी ऑप्शन को हमें चुनना है जो अलग है, यानी कि अलग है। तो जो ऑड एंड आउट होगा उसे हमें फाइंड करना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यानी कि ओपीएसडब्ल्यू हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे दोस्त आशा करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि बी क्यू का पिता है। क्या दोस्तों? बी क्यू का पिता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। देखिए बी क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का भाई है, आर पी की पत्नी है, ठीक है, पुत्री है। क्या है दोस्तों? पुत्री है। और ए पी की पोती है, एस न ए का पिता है, एस क्यू से संबंधित है, ठीक है। हमें ई एस जो है क्यू से कैसे संबंधित हमें इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम इसे क्वेश्चन को छोटा कर देंगे ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना होगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम फैमिली ट्री बनाएंगे, ठीक है। फैमिली ट्री क्या होता है, कैसे निकालते हैं, देखिए बी क्यू का पिता या जो बी है ना मेरे दोस्त, बी जो है वो किसका पिता है, तो क्यू का पिता है, ठीक है, क्यू का पिता है। तो यहाँ पे हमारा जनरेशन नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे जनरेशन हम नीचे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बी क्यू का पिता है, तो देखिए बी क्यू का पिता है, यानी बी जो है ना इसका हमें जेंडर फाइंड हो गया, यानी कि जेंडर हमें मालूम चल चुका है, जेंडर में कंफर्म हो चुका है। यानी जब पिता होगा तो वो पक्का है कि पुरुष होगा, तो यहाँ पे हम पुरुष को चिन्ह प्लस से लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला हमारा जो लाइन बनता है, बी के केवल 2 ही बच्चे हैं, यानी कि बी के केवल 2 ही बच्चे हैं, एक बच्चे तो हमें फाइंड आउट हो गया, यानी कि क्यू है, और अगला हमें मालूम चल जाएगा कब कौन है, ठीक है। अब देखिए क्यू ना आर का भाई है, क्यू जो है ना आर का भाई है, क्यू जो है आर का भाई है, यानी कि इसका जो दूसरा बच्चा था, बी का जो दूसरा बच्चा था वो आर है, ठीक है। और आर क्या है दोस्तों, हमें नहीं मालूम है लेडीज है या जेंट्स है, ठीक है, लेकिन हमें क्यू का जो जेंडर है वो मालूम चलेगा कैसे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ अक्षरों में, क्यू जो है आर का भाई है, यानी आर का भाई है, आर का भाई है, यानी कि ये जो क्यू है वो भी क्या है दोस्तों, आदमी है, यानी कि जेंट्स है, तो ये भी हमारा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भाई है बहन है, ठीक है, आप ये नहीं मालूम है, यानी ये स्त्री है या पुरुष है ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे इसका ये है, ठीक। अब देखिए अगला लाइन पे बोल रहा है ना, आर जो है ना, आर जो है पी की पुत्री है, आर जो है पी की पुत्री है, आर जो है पी की पुत्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यू का हमारा केवल 2 ही बच्चे हैं, यानी कि केवल 2 ही बच्चे हैं, केवल क्यू और आर हैं, ठीक है। और आर का जो माता पिता होंगे उन्हीं का तो ये बच्ची होगी, ठीक है। यानी कि ये जो बता रहा है मेरे दोस्त ना, ये जो बता, देखिए हम यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को 2 लाइन से डिनोट करेंगे, ठीक है, दो लाइन से डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए पी की पुत्री, यानी कि अगर हम इसे पी मान लेते हैं, और यहाँ पे हमें इसका जेंडर मालूम चल चुका है, और यहाँ पे भी हमें इसका जेंडर मालूम चल चुका है, ठीक है। यानी बीपी आपस में पति पत्नी है, और क्यू आर आपस में भाई बहन है, ठीक है। यहाँ पे आप मालूम चल चुका है, ठीक है। अब अगले लाइन पे कहता है ना, ये जो है ना पी की पोती है, ये जो है पी की पोती है। अब यहाँ से देख सकते हैं, देखिए पोती ना बेटे की लड़की को भी कहा जाता है, और बेटी की लड़की को भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें 2 ट्री बनेगा, ठीक है, यहाँ से 2 ट्री बना देते हैं, दोनों का लड़की ले लेते हैं। देखिए यानी कि या तो ये होगा, यानी कि ये जो होगा पी की, ये जो होगा ये जो होगी पी की पोती हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसका लड़का, यानी कि क्यू का लड़की, यानी यार की लड़की, यानी हमें 2 ट्री बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, दोनों माइनस होगा। हम देखते हैं कौन सही होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है यश न, यश ए का पिता है, यश जो है ए का पिता है, यानी अगर हम इस ट्री को सही मानते हैं, इस ट्री को सही मानते हैं, तो इसका पिता तो इसके हिसाब से क्यू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके पिता क्यू नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या है दोस्तों, ए का पिता जो है यश है, यानी इसका जो हस्बैंड होगा ना, आर का जो हस्बैंड होगा वही होगा क्या दोस्तों, कौन होगा, एस होगा, ठीक है, यश होगा। इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा ट्री सही नहीं होगा, तो इसे हम इरेज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए अगला फिर से हमारे पास जो ऑप्शन लाइन बोला जा रहा है, क्या यश क्यू से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए ये हमारे क्या है दोस्तों, हस्बैंड वाइफ है, तो डबल लाइन डालते हैं, ठीक है। ये हमारा पुरुष है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है ना क्यू
यश से क्यू का संबंध किस प्रकार से, ठीक है, यश से ना क्यू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये इसकी बहन है, और बहन की पति क्या होता है दोस्तों, बहन का पति क्या होता है, तो ये जीजा होता है, ठीक है, यानी जीजा साला का इसका बीच का रिलेशन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखाई दे रहा है, जीजा साला का रिलेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप इसे जरूर समझे होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से कि इस प्रश्न में निम्न में से कौन सा विकल्प इन शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में होगा, ठीक है। देखिए विकल्प इन शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप इसे पढ़ते हैं, देखिए बुक है, अगला है वर्ड्स, अगला है फिर से ऑप्शन मतलब सी है लेटर, और डी है सेंटेंस, और ई है चैप्टर, और एफ है पेज। अगर आप इसे बढ़िया से देखेंगे, बढ़िया से एनालाइज करेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा ना, ये बुक यानी कि एक बुक बनाने की प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। ये क्या दोस्तों, एक बुक बनाने की प्रोसेस चल रहा है। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर बुक बनाया जाएगा तो सबसे पहले हमें वर्ड की जरूरत होगी, यानी कि वर्ड की जरूरत होगी, यानी क्या दोस्तों, सबसे पहले हमें ना लेटर की जरूरत होगी, यानी कि सबसे पहले लेटर किसमें है, तो लेटर आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा सबसे पहले सी हो गया। अब देखिए लेटर से हमारा बनेगा दोस्तों वर्ड बनेगा, ठीक है, लेटर से हमारा क्या बनेगा दोस्तों, वर्ड बनेगा, यानी कि बी होगा, ठीक है, बी होगा। और वर्ड बनाने के बाद मेरे दोस्त आपको बनाने की जरूरत है सेंटेंस, ठीक है। वर्ड बनाने के बाद हमें बनाने की जरूरत होगी सेंटेंस। सेंटेंस किसमें है, डी है, तो यानी डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। उसके बाद मेरे दोस्तों सेंटेंस बनाने के बाद आपको क्या बनाने की जरूरत पड़ेगी, आपको पेजेस बनाने की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन यानी कि एफ है, तो एफ हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर से एफ पेज बन जाएंगे तो हमें चैप्टर बनाएंगे, ठीक है, तो चैप्टर बनाएंगे तो यानी कि एफ ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्या है दोस्तों, ई हो जाएगा। और जब चैप्टर हमारा पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो हमें बुक बन के तैयार हो गया, यानी कि ये हो जाएगा लास्ट में, ठीक है, ठीक है। सॉरी। अब देखिए मेरे दोस्त सी बी डी एफ ई ए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो देख सकते हैं, देखिए हमारे यानी कि डी तीसरे नंबर पे, तो डी तीसरे नंबर पे कहा किसमें है, तो इसमें नहीं है, डी तीसरे नंबर पे इसमें नहीं है, ठीक है, तो डी इसमें भी है, इसमें है, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन हो सकता है, देखिए। और चौथे नंबर पे एफ है, ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पे एफ नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें चौथे नंबर पे एफ है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बुक बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले हमारी जरूरत है, क्या होती है, क्या दोस्तों, लेटर की। उसके बाद किसकी जरूरत होती है, वर्ड की जरूरत होती है। उसके बाद किसकी जरूरत होती है दोस्तों, उसके बाद जो जरूरत पड़ती है दोस्तों सेंटेंस की, ठीक है। सेंटेंस बनाने के बाद हमें ना पेज बनाने की जरूरत होती है। पेज बन जाएगा तो हम चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। अगर चैप्टर तैयार हो जाएगा तो हम बुक बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, ठीक है, वेन डायग्राम से। अब यहाँ से या क्या क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गायों, जानवरों, बकरियों के बीच संबंधों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे जानवर बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जानवर बनाते हैं। जानवर में क्या दोस्तों, जानवर में गाय बकरी आ जाएंगी नहीं, जानवर हमारे गाय होते हैं और बकरी भी होते हैं, यानी हमारे इस प्रकार से जो बनेगा वो बनेगा। और ये हमारे जो आरेख है ये किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऐसा आरेख आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आए होंगे और रीजनिंग द्वारा हमारे बनाए बताए गए तरीके आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्त आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें तो आपको ना बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, और आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।